तो राधे राधे मेरे सारे प्यारे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स को। आज का वीडियो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला है। फिर चाहे से आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जेट एग्ज़ाम जो कि राजस्थान का स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके थ्रू जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो CUET ICAR जो कि सेंटर एग्ज़ाम है उसके थ्रू आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हो, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्या होती है पेमेंट सीट। पहली चीज़ तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स, इंस्टीट्यूट्स वाले उनको भी क्लियर नहीं पता है। वो भी इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी चीज़ें देखी, लास्ट ईयर भी वीडियो डाला था। वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे को भी कंफ्यूज कर देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुझे पेमेंट सीट मिल जाएगी, ये जो प्रश्न है कि क्या मुझे पेमेंट सीट मिल जाएगी, ये काफ़ी बच्चों को उम्मीद दे देता है। और आज के वीडियो में भी उनको उम्मीद मिलेगी जो वाकई में इसको डिजर्व करते हैं। या पेमेंट सीट हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। पेमेंट सीट के दो फर्क होते हैं। सबसे मेन जो फर्क है पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में, वो दो ही डिफरेंस होते हैं। पहला होता है मार्क्स का और दूसरा होता है फीस का, जो कि सबसे बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे मार्क्स का नहीं है, नंबर्स का नहीं है, यहाँ पे है फीस का। क्योंकि सारे के सारे बच्चे रूरल, बिल्कुल गाँव से, ग्रामीण परिवेश से, किसान परिवेश से आते हैं। तो वहाँ पे अगर सेम पढ़ाई के अपन जिसको कहते हैं डोनेशन, या अपन कहते हैं मैनेजमेंट कोटा, या कह सकते हैं पेमेंट सीट, वो उसी को कहते हैं। MBBS वगैरह की तो काफ़ी हाई रहती है, अपने उतना हाई नहीं है। फिर भी जो एग्रीकल्चर की जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि 3x से 4x, 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना ज़्यादा पेमेंट देना। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के एक ही मैसेज रहता है कि सर मेरे नंबर कम है, पेमेंट सीट मिल जाएगा क्या। तो पेमेंट सीट किन किन को मिल सकता है और कौन कौन ले सकते हैं, ये पढ़ाई जो आप कर रहे हैं या जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं जीवन में, वो आप निखरने के लिए कर रहे हैं, खुद को ब्लश करने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपने को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, अपने को और अपने परिवार को स्ट्रेस देने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे पेमेंट सीट भर देते हैं, बाद में वो उनके परिवार, माता पिता, हर किसी को वो परेशानी होती है कि वो अफोर्डेबल नहीं होती अपने लिए। मेरे लिए भी नहीं थी, मैंने भी नहीं करी। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, अगर आपका भी है तो। चलो सबसे पहले तो ICAR और जेट दोनों की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो 4 प्रकार की कॉलेजेस अपने पास है। आज जो मैंने ये हैंड रिटन बनाए हैं ये इसीलिए कि आपको सही से मैं चीज़ें समझा सकूं, क्लियर कर सकूं कि पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में मेजर डिफरेंस जो रहता है ना, वो क्या रहता है। चलो एक सेकेंड, वेट ए मिनट जी। अब देखते हैं अपन 4 प्रकार की कॉलेजेस दिखाइए। 2 तरीके से मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। पहला जो है फीस के लिए, कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में फीस का कितना डिफरेंट रहता है। सेकंड जो अपन देखेंगे कि मार्क्स, नंबर जो है आपका स्कोर है उसमें कितना अंतर रहता है। फिर उसके बाद में मैं जेट और CUT दोनों एग्जाम्स पे आऊंगा और आपको एक एक कट ऑफ दिखाऊंगा कि इतने नंबर वाले को नॉर्मल सीट मिली थी और इससे इतने कम वाले को अप्रोक्सली पेमेंट सीट मिल जाती है। नॉर्मल सीट की फीस ये रहती है, पेमेंट सीट की फीस ये रहती है। तो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज की। तो 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज हमने मेंशन की और मेनली यही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो इनका खुद का सिस्टम होता है, ये खुद पेपर करवा रही है। एडमिशन प्रोसेस इनमें डायरेक्ट भी होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी हो जाता है, कुछ ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। दोनों तरीके से एडमिशन होता है। पर किसी बच्चे को अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लेना तो मैं यही कहूँगा कि किसी ऑथराइज्ड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो एडमिशन ले, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन ले, तो उसके लिए सेफ एंड सिक्योर रहेगा फ्यूचर के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखें, जो प्राइवेट सीट होती है या प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी होती है जो अपने आप खुद की ही डिग्री देती है, उनकी अगर मैं फीस की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली फीस की अगर मैं बात करूं तो जो फीस रहती है वो रहती है, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 30,000 से शुरू होकर 65,000 रुपए पर सेमेस्टर। क्या रहती है? 30,000 से 65,000 रुपए पर सेमेस्टर तक रहती है। ये मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया। इसके बीच में मैक्सिमम जो कॉलेजें हैं आपकी वो रहेगी आपकी 35 से लेके 41 के बीच में। पर मैंने ये लोवेस्ट और हाईएस्ट मैंने बता दिया कि 30,000 से स्टार्ट हो जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस और 65,000 रुपये, 70,000 रुपये पर सेमेस्टर रहती है। अब एक चीज़ समझो, ये है एक सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने की फीस है, 6 महीने की फीस। और आपकी जो BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो मेजर कोर्सेज है वो 4 साल की डिग्री है, और 4 साल के अंदर हर 6 महीने पे सेमेस्टर आता है। तो आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो अब आप फीस जोड़ सकते हैं कि 8 सेमेस्टर की फीस आपकी कितनी लग रही है। ये मैंने ट्यूशन फीस बताई। सेकंड नंबर पे आपके आती है प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस।
अब ये क्या होती है और किसके लिए सही है, इसके ऊपर तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट समझा रहा हूँ। इससे पहले आपको पूरा एक ये रोड मैप समझना पड़ेगा, देन आप कंपेयर कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। देखो, प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस ऐसे कॉलेज होते हैं, ये होते तो प्राइवेट है पर ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते हैं। पहली चीज, ये किसी ऑथराइज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपको एडमिशन देंगे। दूसरी चीज, ये जो डिग्री है ना, ये खुद के नाम से नहीं देते। इनकी जो डिग्री है, इनका नाम हो सकता है कुछ भी हो, XYZ, जैसे OP एग्रीकल्चर हो गया, GL हो गया, MB कॉलेज टोंक हो गया। तो ये जो सारे कॉलेजेस हैं, ये क्या करेंगे, आपको है तो प्राइवेट कॉलेज पर डिग्री देंगे जिस भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के नीचे ये रन कर रहे हैं उसके रन। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं जो SKN करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर रन कर रही है, उसके ऑथराइज बेस पे वो चल रहे हैं, तो वो डिग्री SKN की देंगे। कुछ है जो आपके MPUT के अंडर में चल रहे हैं, जैसे RNT कॉलेज कपासान वाला है चित्तौड़, वो RNT के अंडर चलता है, वो एक प्राइवेट कॉलेज है पर डिग्री वो किसकी देता है, MPUT RCA की अपने को डिग्री मिलती है। तो ये होते हैं क्या, प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस। और इनकी जो फीस होती है अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, कुछ एक दो अपवाद कॉलेज है जिनकी बहुत ज्यादा है, बाकी इनकी जो फीस है वो 26,000 से लेकर 40 या 38,000 रुपए पर सेमेस्टर होती है। ये के का मतलब यहाँ पे 1000 है कि 26,000 से 38 से 40,000 रुपए पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर का मतलब हर 6 महीने, 6 महीने में एक साल में 2 बार फीस जमा होती है। देखो, जैसे ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ये फोर्थ ईयर होगा। थोड़ा सा डिटेल्स में समझना क्योंकि ये वीडियो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए जरूरी है। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर और ये हो गया फोर्थ ईयर। ये अपनी कंप्लीट डिग्री हो गई। इस कंप्लीट डिग्री के दौरान अपने को 8 बार फीस जमा करवानी होती है। फर्स्ट ईयर में शुरू के 6 महीने में आप अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10 सब्जेक्ट। अगले 6 महीने में आप 10 सब्जेक्ट अलग पढ़ते हैं। जब इनको आप पास कर लेते हैं, आप सेकंड ईयर में आ जाते हैं। फिर सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वही सेमेस्टर। ये आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, छठवां सेमेस्टर, सातवां सेमेस्टर और आठवां सेमेस्टर। 7वें और 8वें सेमेस्टर में आपके एग्जाम नहीं लगते हैं। ये पूरा मैंने BSc एग्रीकल्चर क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, सारा वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे। जैसे आप जाओगे BSc एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे और उसमें हकीकत में ग्राउंड रियलिटी मैंने सारी चीज बता रखी है। अब यहाँ पे इन हर 6 महीने में आपको फीस जमा करवानी पड़ती है अपने बच्चे की। तो ये जो मैं फीस बता रहा हूँ वो हर 6 महीने की फीस बता रहा हूँ। ये हो गई प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस। अब आता है यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस, जिनको अपन कहते हैं कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय संगठक कॉलेज अपन कह सकते हैं, संगठक कॉलेज इनको कह सकते हैं। एक तरीके से ये यूनिवर्सिटी के या जो सरकारी जो यूनिवर्सिटी है, अपने राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन 5 यूनिवर्सिटीज का ही एक तरीके से ये भाग है। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो मेन कैंपस की जैसे यूनिवर्सिटी है जॉबनेर यूनिवर्सिटी, और वहीं पास में वो है MPUT है, और वहीं RCA कॉलेज है। AU जोधपुर है, AU कोटा हो गया वहीं पे पास पर, तो वो उनका मेन कैंपस हो गया। अगर इनकी मैं नॉर्मल सीट की फीस की बात करूँ और पेमेंट सीट की फीस की बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहीं पे सबसे मेजर डिफरेंस, पेमेंट सीट की फीस। सपोज दैट किसी कॉलेज की नॉर्मल फीस 11,000 है, तो उसकी पेमेंट फीस यहाँ पे आपको मिलेगी 33,000 से लेके 40,000 तक। इसकी लगभग 3 से 4 गुना तक भी आपको फीस देखने को मिलेगी। फीस में कितना अंतर वो मैं पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगा। इसके बाद में इन्हीं के अंदर आता है एक ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अपने हैं, जिनको अपन सब कैंपसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब कैंपसेस। अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट वाली जो चीज है ना, वो इन दोनों में तो होती नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में तो है ही नहीं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट एफिलेटेड में दोनों में ही नहीं है। इनमें तो जो भी है सारा पेमेंट बेस पे ही है, इनमें सरकारी कुछ नहीं है। ये होती है सरकारी कॉलेजेस में। तो जैसे ये जो यूनिवर्सिटी संगठक कॉलेज है, इनमें आपको देखने को मिलेगी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट, 2 चीज। अब इसमें 2 मेजर डिफरेंस है, नंबर्स का एक तो, और एक फीस का। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो जो मेजर डिफरेंस रहने वाला है आपका वो रहता है, शुरू जो हो जाता है, ये शुरू हो जाता है आपका 20 नंबर से लेके 55 नंबर तक। जेट की बात कर रहा हूं, 20 नंबर से लेके 55 नंबर तक। नहीं समझ में आया, दोबारा से समझते हैं। इसका जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं, 55 से 60 नंबर। जैसे सपोज करो, अभी मैं कट ऑफ लिस्ट बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले ये चीज समझो, सपोज करो कोई कॉलेज है जैसे जिसमें नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों है, तो उसकी नॉर्मल सीट किसी जनरल के बच्चे के जिसके 210 नंबर है, जिसके 210 नंबर है, नॉर्मल सीट जनरल में उसको मिल गई है, जिसकी फीस है यहाँ पे 13,000 रुपए। ठीक है। अब पेमेंट सीट उसी कॉलेज के अंदर उसने पेमेंट सीट काउंसलिंग पे लगा दी। इनमें तो पेमेंट सीट है ही नहीं। अगर
इन कॉलेजेस में उसने लगा दी तो उसको नंबर कितने कम हो जब तक, तो मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस आता है वो आता है 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर मिनिमम डिफरेंस बता रहा हूं मैं कि इतना तो रहता ही रहता है। जैसे 210 थे तो हो सकता है इसको 190 नंबर वाले को भी मिल गई। अब ये काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। कई बार देखा गया है कि जैसे 210 में से आप कम कर दीजिए 50 नंबर, कितने कम कर दीजिए 50 से 60 नंबर कम कर दीजिए, तो लगभग यहाँ पे हो गए अपने 260 नंबर, सॉरी 160 नंबर, 160 नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं जब नॉर्मल सीट 210 पे मिली है तो उसी कॉलेज में जो पेमेंट सीट है जिसकी फीस अपन 3x 3 गुना ज्यादा देते हैं, 3 गुना ज्यादा देते हैं, और डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल सीट वाला बच्चा पढ़ेगा, यहाँ पे पेमेंट सीट वाला, ये क्लासरूम है, ये टीचर है, सेम बेंच पे बैठेंगे, सेम टाइम पे डिग्री होएगी, सेम सारी चीजें होएगी, सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनकी डिग्री को उनकी पढ़ाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ दो चीजों का होता है, फीस का और मार्क्स का। फीस मैंने बता दिया कितनी ज्यादा और मार्क्स कितने कम तक आपको मिल जाती है। ये चीज आपको आगे जब मैं लिस्ट समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। प्रॉपर मैं लिस्ट आपको समझा देता हूं। इसके बाद में आते हैं गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस जो कि अभी अपने चल रहे हैं, जिनको उच्च शिक्षा विभाग के अंडर चल रहे हैं, जो 47 कॉलेजेस हैं। इनमें कुछ कॉलेजों के अंदर आपको पेमेंट सीट देखने को मिलेगी, 2 से 3 कॉलेजों में। बाकी इन कॉलेजों में भी पेमेंट सीट नहीं होती और इनकी जो फीस है, जो नए कॉलेज अभी चल रहे हैं सरकारी, इनकी जो फीस है वो रहती है आपकी 5,600 से लेके 7,000 रुपए पर सेमेस्टर। इनकी फीस मतलब 10,000 रुपए हो गए लगभग, ऐसे मान के चल जाए 10 से 11,000 रुपए साल के हो गए। ये मैं पर सेम लिखा हुआ है, पर सेमेस्टर फीस होती है। जो न्यू कॉलेजेस हैं पूरे राजस्थान के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस, उनकी फीस बता रहा हूँ, इस डेटा के बीच बीच में है, और ये फीस है पर सेमेस्टर की, हर 6 महीने की। तो ये तो हो गई फीस की बात। अभी आगे चलते हैं, अपन कुछ चीजें बताता हूँ। हाँ, इससे पहले जिन्होंने आईसीआर का एग्जाम दिया है और सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका था, कल शाम से उनकी 17 तारीख से उनके रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट है आईसीआर के पोर्टल पे। तो कैसे करना है उसके लिए मैंने फुल वीडियो अपलोड कर रखा है, जाइए उसको देखिए। आपकी रैंक कार्ड जो है वो तब ही जनरेट होगा जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपकी जो डेट है 23 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर रैंक जनरेशन 24 से 25 2 दिन में वो हो जाएगा। 26 तारीख को आपको आईसीआर की काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपके पास में रैंक कार्ड होगा, आपका सीट मैट्रिक्स होगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, पेमेंट काउंसलिंग एंड फीस अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, सारी चीजें ओपन हो जाएगी। और फर्स्ट राउंड जो है 31 तारीख से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिसने अभी तक नहीं किया है, चाहे जिसके कम नंबर है चाहे ज्यादा नंबर, पहले जाके ये अपडेट कीजिए आईसीआर के पोर्टल पे। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में हाँ, जेट की बात करना है। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट को मैं यहाँ पे विथ फीस और विथ कट ऑफ लास्ट ईयर की डिटेल्स के साथ समझाने वाला हूं। उससे पहले बता देता हूं, जेट एग्जाम को लेके भी काफी बच्चे कंफ्यूज में हैं। तो जेट का जो रिजल्ट है 22 जुलाई तक जारी हो सकता है और लगभग 1 महीना 10 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए लगेंगे। तो 22 जुलाई से 22 अगस्त आप मान के चलिए, 25 अगस्त के बाद में ही आपको कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होएगा। देन काउंसलिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, फिर फर्स्ट राउंड, फिर अलॉटमेंट, सेकंड राउंड अलॉटमेंट, थर्ड राउंड मॉपअप राउंड, ऐसे करते करते आराम से आपका 22 जुलाई से 22 अगस्त तक आपका सिस्टम पहुंच जाएगा। उसके बाद में 22 के बाद में 25 अगस्त अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 25 अगस्त तक एक अनुमानित तिथि में बता रहा हूं जब तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। पर रिजल्ट आते ही आपको नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट देखने को मिलेगा, तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। चलो बात करते हैं आगे, कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। हाँ, कट ऑफ से भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या मसला क्या है ये। चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाने हैं, और मैं यहाँ पे कैटेगरीज जो SC ST OBC हैं 5 से 10 नंबर कम कर लेना अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। देखो, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे नॉर्मल सीट लिखी है और यहाँ पे पेमेंट सीट लिखी है। अब कितना डिफरेंस आता है वो देखना है यहाँ पे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज़, उनके जो मेन कैंपसेस हैं उनमें जो सीटें हैं 290 से लेके 310 के बीच में पूरा फिनिश हो जाएगी। हो सकता है 285 280 तक भी कुछ कैटेगरीज में मिले, पर मेजर जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कट ऑफ, वो इतना रहने वाला है, 290 से 310 के बीच में रहने वाला है इस साल, डेट 2026 की बात कर रहा हूँ। अब ये सेम कैंपस में पेमेंट सीट की अगर मैं बात करूँ नंबर, तो 240 से 280 मैंने कितने नंबर कम किए यहाँ पे? लगभग 50 नंबर कम कर दिए मैंने। कितने कर दिए? 50 नंबर कम कर दिए मैंने। कितने कर दिए बेटा?
40-50 नंबर कम कर दिए। तो ये हो गई आपकी सेम कॉलेज में पेमेंट सीट। पर यहाँ पे देखो फीस का बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, जिन्हें अपन कहते हैं संगठक कॉलेजेस, तो वो 230 से 270 के बीच में सारी जो नॉर्मल सीट्स हैं फुलफिल हो जाएगी। अगर किसी बच्चे के 230 से 270 के बीच में नंबर हैं तो वो सेफ स्कोर में है पुरानी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से है, जैसे 230 में आपको SC ST वालों को मिल रही है, जनरल वाले को नहीं मिल पाएगी, उसको 250 सही है। तो वो मैंने एक अप्रोक्स डाटा आपको दिया है कि आप सेफ स्कोर में हैं या नहीं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस में पेमेंट सीट, तो आराम से 200 नंबर से लेके 230 नंबर तक में पेमेंट सीट आपको उनमें मिल जाएगी। 200 नंबर से 230 पर पेमेंट सीट कौन ले सकता है वो भी मैं अभी बात करूंगा, उसकी फीस देख लेना। और जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 47 एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो आपको 170 या 175 नंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी और 220 230 उनकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। 230 के बाद तो आप आराम से ओल्ड कॉलेजेस में जा सकते हैं 270 80 तक। 280 प्लस नंबर है तो आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं नॉर्मल सीट पे, ठीक है। तो 175 से 220 अगर आपका स्कोर हो रहा है तो भी आप सेफ हैं। फिर आती है प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस, जो मैंने बताया कि प्राइवेट होती है पर डिग्री किसकी देती है, यूनिवर्सिटी की, अंडर किसके चलती है, यूनिवर्सिटी के। तो इनमें अगर आप 120 मतलब 100 नंबर से भी ऊपर हैं आपके, तो आराम से आपको, इससे कम में भी हो जाएगा, फिर भी मैंने 120 डाला है कि यहाँ तक आप आराम से ले सकते हो। 100 नंबर से लेके आपके कितने भी नंबर है ये आपको बहुत राजी राजी से बुला लेगी। उसके बाद में आती है सबसे महान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो खुद की डिग्री देती है, खुद का सिस्टम। ये 2 साल पहले तो 2023 में तो -16 वाले को भी एडमिशन दिया हुआ है, पर अब इनका रूल रेगुलेशन चेंज हो गया है। आपके प्लस में नंबर होना चाहिए, प्लस का मतलब 1 नंबर। क्या नंबर? 1 नंबर से लेके कितने भी नंबर हैं तो भी ये आपको एडमिशन दे देगी। तो ये तो हो गई बात काउंसलिंग नंबर्स की। अब देखो, अब आपको ये जो PDF है उससे पूरा कंप्लीट चीजें समझ में आएगी कि क्या है नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस हैं, सपोज गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात करता हूँ, लाइक ये आ गया यहाँ पे अपने जिसमें नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट है, इसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट, ये लो। देखो नॉर्मल सीट पे जो फीस दिखाई दे रही है आपको 17,000 और पेमेंट फीस दिखाई दे रही है 44,000। नॉर्मल पे 11,000। मैं थोड़ा जूम करके पहले फीस दिखा देता हूँ, फिर कॉलेजेस के नाम दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो फीस है वो है नॉर्मल सीट्स की, और ये जो फीस है वो है पेमेंट सीट्स की। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सीट की फीस यहाँ पे आ रही है 14,400 रुपये, 14,400 रुपये, जबकि पेमेंट सीट की फीस कितनी, 51,900 रुपये। भाई इस समय आप अपने, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और आप दे सकते हो 4 गुना, तो आप दीजिए। पर अगर कोई बच्चा 12वीं के साथ में जेट का पेपर दिया और उसके कम नंबर आ रहे हैं और फिर वो पेमेंट सीट ले रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं है फिर भी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। क्योंकि 12वीं के साथ में अगर आपके 150-200 नंबर आए, कोई कम नहीं है। मेरे इतने आए थे, मैंने भी गैप किया था, और पढ़ाई के अंदर कोई साल खराब गैप ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो काम आता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब इस कॉलेज की मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी फीस 14,400 है। ये कौन सा है? MPUT उदयपुर। देखिए मैं कुछ भी सब आपके सामने, ये लिस्ट भी आपको मैं भेज दूंगा। ये यहाँ पे हॉस्टल फीस है 16,200 रुपये। एक एक चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 16,200 रुपये। पेमेंट फीस है 51,900 रुपये। नॉर्मल फीस है 14,400। उसी टेबल पे यही बच्चा बैठेगा, वही डिग्री मिलेगी। फीस देखो पर सेमेस्टर की। अब ये आ जाओ, इधर आ जाओ, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज लिखा हुआ आ गया, MPUT उदयपुर। MPUT उदयपुर के अंडर चल रहा है कौन सा? भीलवाड़ा वाला। भीलवाड़ा वाला जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें पेमेंट सीट अवेलेबल है, और उसकी फीस कितनी है? 51,900 रुपये। इससे ऊपर जस्ट है एक दूसरा कॉलेज, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसकी नॉर्मल सीट पे है 14,510 रुपये। इसकी पेमेंट सीट पे फीस है कितनी? 44,000। कहाँ पे 17,000 और कहाँ पे 44,000? देख सकते हो फर्क, यहाँ पे आराम से फर्क देख सकते हो। और ये कौन सा कॉलेज है? AU जोधपुर के अंडर चल रहा है कौन सा? पाली वाला। सुमेरपुर पाली वाला जो कॉलेज है ये यहाँ पे दिखा रहा है, AU जोधपुर के अंडर कॉलेज दिखा रहा है पाली। और यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट 17,510 रुपये यहाँ पे फीस है नॉर्मल सीट की। पेमेंट सीट की यहाँ पे है 44,010 रुपये। कितनी है? 44,010 रुपये। और दिखा देते हैं आपको ऐसे ही। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं, 11,600 रुपये फीस है। कितनी है? नॉर्मल सीट की 11,600 रुपये। ये यहाँ पे, ठीक है, मैं जूम करके भी दिखा दूंगा आपको। 11,600 रुपये फीस है। और यही पेमेंट सीट है 35,000। कितनी है? 35,000। और इधर चलते हैं यूनिवर्सिटी वाले पे, इधर आते हैं SKNU जोबनेर के अंडर में सीकर एग्रीकल्चर का है, ठीक है, फतेहपुर सीकर हो।
इसकी आप फीस देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में और दिखाता हूँ, तो पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये वाला देख लेते हैं जो भी है। वेट ए मिनट जी, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर वाला देख लेते हैं अपन। भरतपुर वाला एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कि जॉबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहा है। यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस में आता है। 11,600 रुपये इसकी नॉर्मल सीट है, 35,000 रुपये इसकी पेमेंट सीट है। 35,000 रुपये इसकी पेमेंट सीट है। क्या है? 35,000 इसकी पेमेंट सीट है। बायतू, बायतू वाला जो कॉलेज है, बायतू एग्रीकल्चर कॉलेज एयू जोधपुर के अंडर चल रहा है। 15,000 रुपये नॉर्मल फीस है, 15,000 प्लस 26,500 ये इसकी पेमेंट फीस है। इसके अलावा और सारे मैं बहुत सारे कॉलेजेस आपको दिखा देता हूँ इसमें, जिनमें पेमेंट सीट है वो पेमेंट सीट की जगह लिखी हुई आ रही है। ये यहाँ पे एक और कॉलेज आता है बीकानेर के अंडर वाला, इसकी भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट्स कॉलेजेस, इसका मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है। नॉर्मल सीट की फीस है 19,000 रुपये और पेमेंट सीट की फीस है यहाँ पे 39,930, मतलब 40,000 रुपये। कितनी है? 40,000, सीधी सीधी डबल है। और ये कौन सा कॉलेज है? SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर है, झुंझुनू का कॉलेज है। कौन सा है? झुंझुनू का गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें पेमेंट सीट अवेलेबल है, पर उसकी पेमेंट सीट है इतनी। अब पेमेंट सीट का भी कोई इशू नहीं है, पर जो टॉप कॉलेजेस अपने चल रहे हैं, मैं बात करूं RCA कॉलेज की भी, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन की हकीकत आज के टाइम ये है कि उस कॉलेज में 70% टीचर्स नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर के डेटा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये दैनिक भास्कर के डाटा कह रहे हैं। जब यूनिवर्सिटीज और जो टॉप कैंपस में ये हालत है, तो जो नए कॉलेज हैं, बच्चे जिनमें पेमेंट सीट 50,000 रुपये दे के जा रहे हैं, किसानों के बच्चे पता नहीं कहाँ से एडजस्ट करके, उनमें एक एक टीचर भी नहीं है। नए कॉलेजेस की ग्राउंड रियलिटी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आपने देखी होगी, वीर विकास गुजर के नाम से। अगर मैं कह रहा हूँ आपके कितने भी नंबर हैं, देखो मैं अगर ये कह रहा हूँ आपने 12वीं के साथ दिया था, आपने गैप ईयर किया, आपके कितने भी नंबर हैं, आप काउंसलिंग करवाइए, आराम से करवाइए। पर काउंसलिंग से पहले मैं आपको एक हकीकत वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। वो आपकी इच्छा, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सिनेरियो क्या है उस चीज़ को लेके, वो मैं आपके सामने रखूंगा और आप खुद देखेंगे कि यार गलत हो रहा है। आप खुद देखेंगे कि ये डिसीजन मेरे लिए गलत हो सकता है। क्योंकि 12वीं पास करते बच्चे की रहता हो कॉलेज ज्वाइन करनी है, पर बेटा कॉलेज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। ऐसी जगह ज्वाइन करो जहाँ पे कुछ सीख के हो, आपकी डिग्री की वैल्यूज हो। बाकी के सामने है सारी चीज़ें हकीकत। मैं और चीज़ें आपको बता देता हूँ जिनमें पेमेंट सीट है। ये यहाँ पे देख लेते हैं, RCA कॉलेज ऑफ उदयपुर, ठीक है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, RCA कॉलेज ऑफ उदयपुर एग्रीकल्चर MPPUT उदयपुर के अंडर चल रही है। यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज है। 14,350 नॉर्मल सीट। कितनी है यहाँ पे देखो, गौर करके देखिए, ये देखिए 14,350 रुपये, ये है नॉर्मल सीट की। यहाँ पे देखिए है, ये पूरा इस लिस्ट को देखिए, उदयपुर वाली कॉलेज की है। और इसी की पेमेंट सीट देखिए आप, कितनी है? 51,850 रुपये। ये तो हो गया फीस में डिफरेंस। अब मैं आपको नंबर्स में भी डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है इसमें सारी। हाँ, किसमें कितनी नॉर्मल सीट है, कितनी पेमेंट सीट है। जैसे ये डूंगरपुर वाला कॉलेज है, इसमें नॉर्मल सीट है 60, पेमेंट सीट है 10। उसके बाद में भीलवाड़ा वाला कॉलेज है जिसकी 51,000 फीस है, इसमें 40 सीट है नॉर्मल, 22 सीट है इसमें पेमेंट। फिर उसके बाद में उदयपुर, RCA उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए RCA उदयपुर में देखिए नॉर्मल सीट है 70 और पेमेंट सीट है 104। नॉर्मल सीट है 70, पेमेंट सीट है 104, फिर भी टीचर है कितने? सिर्फ 30%। चलो कोई बात नहीं, अपन सिस्टम के खिलाफ सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये सारी इसकी सीटों के बारे में दिया हुआ है। मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए क्या क्या डिफरेंस है। ये जेट की जो कट ऑफ लिस्ट है, राउंड फर्स्ट का सिनेरियो आपके सामने है। इसमें अपन देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू करते हैं? बायतू से शुरू कर लेते हैं अपन। फिर उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर को भी यहीं पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलेज का नेम, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कॉलेज का नेम, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर। इसकी जो नॉर्मल सीट है 76, पेमेंट सीट है 40। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल सीट की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर पहले जनरल का है, फिर OBC का है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये लो। अब नंबर्स में डिफरेंस दिखिए,
ये हो गया 74 सीट हो गई नॉर्मल बेटा और 40 हो गई पेमेंट सीट। अब इसकी जो नॉर्मल सीट जो मिली थी 291.11 नंबर पे मिली थी और पेमेंट सीट मिली है 230 पे। जनरल वाले को 230 नंबर थे लास्ट ईयर और उसको बीकानेर पेमेंट सीट मिल चुकी है। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी 294 वाले को क्या मिला था। मैं कह रहा हूँ ना यूनिवर्सिटियां जो है 290 मिनिमम और मैक्स 310 इसके बीच में निपट जाएगी सारी। अगर इस बार ये नंबर है तो आपको नॉर्मल सीट आराम से मिल जाएगी। फिर देखिए 260 और 217 264 पे मिली और पेमेंट सीट किसी को नहीं मिली। यहाँ पे देखिए किसी ने लगाया नहीं होगा। 273 नॉर्मल सीट, ये कैटेगरीज वाइज है, अलग अलग कैटेगरी का है। 273 पे मिली, उसके बाद में 217 पे पेमेंट मिल गई। 280 79 नंबर पे नॉर्मल सीट और 225 नंबर पे पेमेंट सीट। 291 नंबर 290 91 पे मिली आपको क्या सी नॉर्मल सीट और 232 पे आपको मिली पेमेंट सीट। तो काफी बच्चों का ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चों के 100 नंबर ही हैं। सपोज 100 नंबर ही है, 120 नंबर ही, और वो ये कहते हैं भैया पेमेंट सीट मिल जाएगी क्या। पेमेंट सीट तब मिलती है जब यूनिवर्सिटी की नॉर्मल सीट, पहले बात तो जिसमें पेमेंट सीट होनी चाहिए, पहली बात तो पेमेंट सीट उनमें होनी चाहिए। सेकंड कि जितनी पेमेंट नॉर्मल सीट है उसकी कट ऑफ जारी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर कम आप जोड़ के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गंदी से गंदी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर अच्छी कंडीशन की बात करूँ तो उससे 20 से 30 नंबर। सपोज किसी की 300 नंबर जा रही है, सपोज किसी भी यूनिवर्सिटी की 300 नंबर कट ऑफ जा रही है नॉर्मल सीट की, तो आप अगर सेफ जोन में देख रहे हो तो उससे 30 नंबर कम कर लीजिए। 300 में 30 कर दिए, 270 75 72 तक आ रहे हैं, आपको उसी कॉलेज में पेमेंट सीट मिल जाएगी। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपको 260 तक 255 तक भी आपको मिल जाएगी। पर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मेरे नंबर ही सर 110 ही है, तो 110 वाले को तो कहाँ से मिलेगी वो। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेजर डिफरेंस है दो चीजों का होता है, सीट का, फीस का और मार्क्स का। चलो इसी में आगे बात करते हैं अपन, और कॉलेजेस की देख लेते हैं अपन। चलो सब कैंपसेस की मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ आपको दिखा देता हूँ। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू बाड़मेर वाले की देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल सीटें हैं 44, पेमेंट सीट है 16। नॉर्मल सीट है 44, पेमेंट सीट है 16। अब यहाँ पे मैं कैटेगरीज वाइज आपको बताता हूँ। देखिए अनरिजर्व की मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सीधा, अनरिजर्व के लिए मैं आ रहा हूँ सीधा कहाँ पे, बायतू वाले के लिए 237 नंबर कट ऑफ गई है, 237 नंबर गई है नॉर्मल सीट की। अगर मैं पेमेंट सीट की बात करूँ तो 177 गई है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अनरिजर्व फीमेल में। फीमेल में किसी भी बच्ची ने पेमेंट सीट पे लगाई नहीं, वो गई नहीं। पेमेंट सीट यहाँ पे नॉर्मल सीट मिली है 240 पे। उसके बाद करता हूँ एससी वाले को। एससी वाले बच्चे को बायतू कॉलेज लास्ट ईयर 196 नंबर पे नॉर्मल सीट मिली थी और 145 नंबर पे उसको पेमेंट सीट मिली थी। फिर बात करता हूँ एससी फीमेल। एससी फीमेल के किसी बच्चे ने काउंसलिंग के अंदर बायतू कॉलेज नहीं लगाई और उसको नहीं मिली किसी भी बच्ची को। उसके बाद करता हूँ एसटी की। एसटी में देखो एसटी मेल के अंदर जो है 221 नंबर पे बायतू कॉलेज बाड़मेर की नॉर्मल सीट मिली और पेमेंट सीट किसी ने लगाई नहीं। उसके बाद में एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो एमबीसी में किसी ने भी बायतू कॉलेज बाड़मेर लगाया ही नहीं जिसके इतने नंबर हो और उसको अलॉट होती। उसके बाद में ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में देखिए 234 नंबर, 234 नंबर पे नॉर्मल सीट और 177 नंबर पे पेमेंट सीट इनको अलॉट हुई। इसके बाद में अपन और बात कर लेते हैं फतेहपुर शेखावटी सीकर वाली कॉलेज की बात करते हैं। चलो यहाँ पे ये रही, इसमें नॉर्मल सीट है 88 और पेमेंट सीट है 40। नॉर्मल सीट है 88, पेमेंट सीट है 40। यहाँ से अब देखते हैं, ये देखिए नॉर्मल सीट मिल रही है इस कॉलेज में 268 नंबर पे। कितने पे मिल रही है, 268 पे। 68 है ना, मतलब 270 में मान के चल सकता हूँ। और यहाँ पे 3 नंबर इधर से, और ये मिल रही है 200 नंबर पे, 203 नंबर पे पेमेंट सीट मिल रही है जो कि 40 है 230 पे। आगे बात करते हैं 271 और 203। उसके बाद में देखिए 236 और 184, 272 और 207, 271 और 207, 258 और 201, 255 और 177, 250 और 200। ये आप मेजर डिफरेंस इसमें देख सकते हैं कि इन कॉलेजेस में नंबर्स का क्या डिफरेंस और फीस का क्या डिफरेंस है। आगे और बात कर लेते हैं जिनमें नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट है। एक बार पीडीएफ को खुलने दीजिए। सबसे ऊपर देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए देखते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एयू जोधपुर के लिए मैं देखता हूँ। तो एयू जोधपुर की अगर मैं बात करूँ बेटा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नॉर्मल सीट्स हैं एयू जोधपुर में 76, आपको दिख रही होगी।
नॉर्मल सीट्स हैं आपकी एयू जोधपुर में 76 और पेमेंट सीट है 32। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज में जो है ज़्यादा नंबर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 289 नंबर पे पेमेंट नॉर्मल सीट आपको अलॉट हुई और पेमेंट सीट हुई है 242 नंबर पे। आगे देखते हैं यूआर फीमेल में कि 293 नंबर पे बच्चियों के ज़्यादा नंबर पे है। जोधपुर यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर नॉर्मल सीट 293 नंबर पे अलॉट हो गई थी गर्ल्स को, 242 पे हुई पेमेंट सीट पे। फिर बाद में देखते हैं ओबीसी में 256 और 197, 255 और 203, 270 और 222, 289 और 244, 276 और 267, 269 और 207। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में। तो फीस का मैंने आपको बताया, नंबर्स का मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ भी आपको फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के पेज पे मिल जाएगी। और देख लेते हैं लास्ट वाली में नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। ये सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो इनमें नॉर्मल दिख रहा है, पेमेंट सीट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आ गया, एक और आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। ये देख लिए एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेट दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। देखिए ये फर्स्ट राउंड की है, एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज है ना ये। चलो यहाँ पे देखो ये जोबनेर, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। नॉर्मल सीट यहाँ पे है, ये देखिए एसकेएन कॉलेज जोबनेर, नॉर्मल सीट आपको दिखा रही है 70 सीटें, पेमेंट सीट दिखा रही है 54 सीटें। फीस का फर्क मैंने बता ही दिया था, नंबर्स का फर्क अब आप देख लिया, आई थिंक सही से दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। चलो अब देखते हैं नॉर्मल सीट पे अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर जनरल को ये मिली 305 नंबर पे। कितने नंबर पे अलॉट हुई लास्ट ईयर? 305, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं। और वो ही सीट उसी के अंदर अनरिजर्व में मेल को 260 नंबर पे 259 पे अलॉट हुई। इधर देखिए फीमेल में 305, 267। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सीट 271, पेमेंट सीट 222। कितना डिफरेंस आ रहा है? वही लगभग 50 नंबर का आ रहा है। ठीक है, 280 पे मिली, 292 पे। यहाँ पे देखो 304 और 261, 304 और 260, कितने लगभग वही 44 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 318 और 284, 291 और 246। तो ये सबकी कैटेगरीज वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है? सबसे ज़्यादा पेमेंट सीट्स हैं वो उदयपुर में है, ये किशनकाबास अलवर वाली में भी है। ये देखो नॉर्मल सीट पेमेंट सीट कितनी है, सीट मैट्रिक्स पूरा मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरा समझाने का जो पर्पस था आई थिंक आपने कवर की होगी वो चीज़ की मैं क्या समझाने आपको आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो थैंक यू सो मच। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट समझ में आया। हाँ, एक और चीज़, ICAR जो है अपना CUET, उसके थ्रू जो 74 कॉलेजेस हैं आपके, उसमें नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट नहीं होती, उनमें नॉर्मल सीट ही होती हैं, क्योंकि वो आप एग्जाम क्वालिफाई करके सेंटर का उनमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटे की सीटें देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जाइए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और चैनल के पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो आपको क्या इशू आ रहा है। बाकी मैं नेक्स्ट एडमिशन के रिगार्डिंग, अगर आपको अपना जीवन बचाना है और सही डिसीजन लेना है, क्योंकि एक सही निर्णय ही आपके भविष्य को बनाता है और बिगाड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और ये सारी PDF अगर आपको चाहिए तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें मेंटरशिप बेच है, उसमें कंटेंट में जाइए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। पेमेंट सीट देख ली आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होती है, नंबर्स का कितना डिफरेंस है, प्लस फीस का कितना डिफरेंस है, आराम से देखिए, एनालिसिस कीजिए और फिर आप लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।